आज की बड़ी बड़ी दवा की दुकानों और मॉडर्न हॉस्पिटल्स से बहुत बहुत पहले हमारे पूर्वजों के पास एक कहीं ज्यादा बड़ी फार्मेसी थी, और वो थी प्रकृति। तो चलिए आज इसी पुरानी लेकिन शक्तिशाली फार्मेसी की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हजारों सालों से ये औषधीय पौधे हमारी सेहत के सबसे बड़े राजदार रहे हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसा वक्त जब कोई लैब नहीं थी, कोई फैक्ट्री नहीं थी। तब दवाखाना क्या था? यही जंगल, पहाड़ और खेत। हर पत्ते में एक रहस्य छिपा था और हर जड़ी बूटी में किसी न किसी बीमारी के इलाज की उम्मीद थी। पर क्या ये ज्ञान सिर्फ कुछ गांव या कबीलों तक ही सीमित था? नहीं, बिल्कुल नहीं। पौधों से इलाज करने का ये तरीका, इसका इतिहास पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और पता है, ये आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। ये ज्ञान कितना पुराना और दुनिया भर में फैला हुआ है। 5000 ईसा पूर्व भारत के ऋग्वेद से लेकर मिस्र के प्राचीन ग्रंथों तक दुनिया की हर बड़ी सभ्यता ने अपने अपने तरीके से प्रकृति की इस हीलिंग पावर को खोजा, और ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता रहा। और ये नंबर देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक आज भी इस मॉडर्न जमाने में भी दुनिया की लगभग 70% आबादी अपनी सेहत की पहली जरूरत के लिए पारंपरिक दवाओं पर ही निर्भर है, और इनमें से ज्यादातर दवाएं पौधों से ही बनती हैं। तो ये कोई गुजरे जमाने की बात नहीं, बल्कि आज की जीती जागती हकीकत है। और इस ज्ञान का पैमाना देखिए जरा। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में 5000 से ज्यादा पौधों का इस्तेमाल होता है। वहीं आयुर्वेद जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में 7000 से भी ज्यादा। सोचिए, ये हमें याद दिलाता है कि हमारी बायोडायवर्सिटी को बचाना कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कौन जाने किस पौधे में अगली बड़ी बीमारी का इलाज छिपा हो। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज के मॉडर्न साइंस तक का सफर कैसे तय करता है? इसका जवाब कुछ खास साइंटिफिक फील्ड्स में छुपा है, जो प्रकृति के इन रहस्यों पर से पर्दा उठाती हैं। इस सफर का पहला स्टेप है फार्माकोग्नोसी। इसे आप एक तरह की साइंटिफिक जासूसी समझ सकते हैं। इसमें साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि कौन सा पौधा काम का है, उसका कौन सा हिस्सा, मतलब जड़, पत्ती या फूल इस्तेमाल करना है, और उसे दवा बनाने के लिए तैयार कैसे करना है। अच्छा, एक बार जब सही पौधा मिल गया तो दूसरा स्टेप आता है फार्माकोलॉजी का। अब काम लैब के अंदर होता है। यहाँ साइंटिस्ट ये स्टडी करते हैं कि पौधे में जो केमिकल हैं वो हमारे शरीर के अंदर जाकर असल में करते क्या हैं, वे हमारी बॉडी पर कैसे असर डालते हैं और बीमारी को कैसे ठीक करते हैं। और इस सफर का आखिरी पड़ाव है फाइटोथेरेपी। मतलब जब हमें ये सब पता चल गया तो उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे करना है। बीमारियों के इलाज के लिए सीधे पौधे के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल करना ही फाइटोथेरेपी है। आसान भाषा में कहें तो यही असली हर्बल मेडिसिन है। और कमाल की बात तो ये है कि पौधे का लगभग हर हिस्सा हमारे काम आ सकता है। जड़ें, पत्तियां, तने, छाल, फूल, फल और यहाँ तक कि बीज भी, हर हिस्से में औषधीय गुण हो सकते हैं। ये प्रकृति का एक पूरा टूल किट है जो बस हमारे इस्तेमाल के लिए तैयार है। चलिए अब इन वैज्ञानिक बातों को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए कुछ जाने माने औषधीय पौधों यानी प्लांट सुपरस्टार से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं एलोवेरा से। इसे फर्स्ट एड प्लांट भी कहते हैं और ये नाम इसके गुणों को एकदम सही बताता है। ये तो कई घरों में आसानी से मिल भी जाता है। पर एलोवेरा इतना असरदार है क्यों? असल में इसके जेल में ग्लूकोमैनिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो घावों को तेजी से भरने में मदद करता है। और तो और ये एक बायोजेनिक स्टिम्युलेटर भी है। मतलब ये हमारे शरीर की खुद को ठीक करने की ताकत को जगाता है और उसे तेज करता है। हमारा अगला सुपरस्टार है अश्वगंधा। इसे अक्सर इंडियन जिनसेंग भी कहा जाता है। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में इस जड़ी बूटी का बहुत सम्मान है। अश्वगंधा एक बहुत ही शक्तिशाली एडेप्टोजन है। इसका मतलब यह हुआ कि ये शरीर के लिए एक स्मार्ट मैनेजर की तरह काम करता है। ये तनाव से निपटने में मदद करता है और शरीर में संतुलन बनाए रखता है। साथ ही ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। वैसे तो अश्वगंधा की जड़ें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसके सबसे पावरफुल एंटीबायोटिक गुण पता है कहाँ होते हैं? उसकी पत्तियों में। ये दिखाता है कि प्रकृति में अभी भी कितने ही रहस्य छिपे हुए हैं। अब फटाफट एक और शक्तिशाली पौधे को देखते हैं, कालमेघ। जैसा कि इसका निकनेम है, किंग ऑफ बिटर्स यानी कड़वाहट का राजा। ये स्वाद और असर दोनों में ही बहुत तेज है। पुराने समय से इसका इस्तेमाल सांप के काटने से लेकर लिवर की गंभीर बीमारी जैसे पीलिया के इलाज तक में किया जाता रहा है।
और इसकी असली ताकत है एंड्रोग्राफोलाइड, जो इसकी पत्तियों में पाया जाता है। तो इन सभी उदाहरणों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, पौधों और दवाओं का ये रिश्ता सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, ये आज भी उतना ही मजबूत और जरूरी है। ये लाइन तो पूरी कहानी बयां कर देती है। आयुर्वेद और यूनानी जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में 90% से ज्यादा दवाइयां आज भी सीधे सीधे पौधों पर ही आधारित हैं। ये दिखाता है कि ये विरासत आज भी कितनी जिंदा है और फल फूल रही है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि पौधों और हमारी सेहत के बीच का यह कनेक्शन टाइमलेस है। जो ज्ञान हजारों साल पहले शुरू हुआ था, वो आज भी मॉडर्न लैब्स में साइंटिस्ट को नए नए इलाज खोजने के लिए प्रेरित कर रहा है। और ये सारी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हमने अब तक इतना कुछ खोज लिया है, तो जरा सोचिए हमारे बगीचों, जंगलों और खेतों में अभी और कितने अनगिनत रहस्य और इलाज खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।